वेलकम टू माई चैनल फर्स्ट। हमारे दोनों स्पाइडरमैन, उनकी गर्लफ्रेंड्स विलियम डेफी और डेयर डेविल हमारे डॉक्टर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन 3 मूवी में आ रहे हैं। दिसंबर 10 को हमें स्पाइडरमैन या और कुछ देखने को मिलने वाला है। डिज्नी प्लस में डेडपूल कैसे आ सकता है, एचबीओ मैक्स और क्रिस्टोफर नोलन का जो फड्डा जा रहा है उसके बारे में मेरी क्या राय है, ये सारा कुछ और भी बहुत कुछ ये मस्ट वॉच है स्पाइडरमैन के फैंस के लिए। पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करात कोलाइडर की तरफ से ये रिपोर्ट निकल गई कि हमारे एल्फ्रेड मोलिना अपने डॉक्टर ओटेविस के रोल के लिए कंफर्म हो चुके हैं स्पाइडरमैन 3 में रिटर्न करने के लिए। उसके साथ साथ सुबह जब मैं उठा तो नई रिपोर्ट पूरे इंटरनेट में फैली हुई थी कि एंड्रू गारफील्ड अपने स्पाइडरमैन 3 मूवी में रिटर्न करने के लिए कंफर्म हो गए। टोबी मैगवायर सोनी और डिज्नी के अंदर टॉक शो में बातचीत में है, तो तकरीबन वो भी कंफर्म है स्पाइडरमैन 3 मूवी के लिए। और क्रिस्टन, जिनको हमने मैरी जेन का रोल प्ले करते हुए देखा है रेमी के यूनिवर्स में, वो भी कंफर्म हो चुके हैं स्पाइडरमैन 3 मूवी में। और एमा स्टोन, जिनको हमने ग्वेन स्टेसी का रोल प्ले करते हुए देखा है अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज में, और उनका एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो स्पाइडरमैन 3 मूवी में अपना रोल प्ले करें। उनका एक्सपेक्ट इसलिए किया जा रहा है, अगर आपको नहीं पता तो वो प्रेगनेंसी के इशू से गुजर रही हैं, पर उनका भी तकरीबन हम कंफर्म समझ सकते हैं क्योंकि ये इशू ज़्यादा देर तक नहीं है। आपको दो चीज़ें कंफर्म कर दूं। पहली ये कि कोलाइडर एक ट्रस्टेड सोर्स है, कोई फेक रूमर्स फेक रिपोर्ट्स देने वाली सोर्स नहीं है। दूसरी ये कि इससे पहले भी हमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स देखने को मिल चुकी हैं, स्कूपर की तरफ से इंफॉर्मेशन देखने को मिल चुकी है, और बहुत ज़्यादा रूमर्स भी देखने को मिल चुके हैं जो कि एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, और वो है स्पाइडरवर्स। यही चीज़ मैं आपको पता नहीं पिछली 5 वीडियोज़ में अलग अलग करके अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, तो इसमें कोई ज़्यादा शौक होने वाली बात नहीं है। शॉकिंग मोमेंट तब आएगी जब सोनी या फिर डिज्नी खुद अपनी तरफ से ये चीज़ें कंफर्म करते हैं, वो एक शॉकिंग और एक्साइट होने वाली मोमेंट होगी। पर तब तक स्पाइडरमैन 3 या फिर स्पाइडरवर्स मूवी में जो 99% कास्टिंग श्योर है हमें कि ये आएगी वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। पर इस कमाल की कास्टिंग के अलावा भी कुछ कास्टिंग है जिनको मैं दोबारा स्पाइडरवर्स मूवी में देखना चाहूँगा। वो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन की ब्लैक कैट। वो एक्ट्रेस काफ़ी अच्छी थी ब्लैक कैट के रोल के लिए, और मैं दोबारा उन्हें देखना चाहूँगा। और यार, हमारे आइकॉनिक ग्रीन गॉब्लिन हमारे विलियम डेफी की तो अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं निकल गई। उनके लिए मैंने स्पेशल मीम निकाल के रखी है, और इसी देर की बात है कि मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ या फिर रूमर्स निकल के आएगा हमारे विलियम डेफी और डैन डिहान, जो कि द स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी के ग्रीन गॉब्लिन है, वो दोनों बातचीत में सोनी और डिज्नी के अंडर स्पाइडरमैन 3 स्पाइडरवर्स मूवी में अपना रोल प्ले करने के लिए। काफ़ी देर पहले एक रूमर्स निकल के आए थे कि हमारे नेटफ्लिक्स की डेयर डेविल की सीरीज़ के डेयर डेविल की एक्टर अपने सेम रोल में रिटर्न हो रहे हैं स्पाइडरमैन 3 मूवी में। पहले तो ये रूमर्स थे, पर अब दोबारा जो रूमर्स आए हैं अब इसके चांसेस ज़्यादा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, डेयर डेविल के कैरेक्टर के राइट्स अब मार्वल के पास वापस आ गए हैं, तो एमसीयू जो चाहे इस कैरेक्टर के साथ कर सकते हैं, और उसके चांसेस बन भी सकते हैं कि स्पाइडरमैन 3 मूवी में ये देखने को मिल सकते हैं। अच्छा है, यहाँ पे मार्वल धड़ाधड़ लगा हुआ है अपने पिछले आइकॉनिक एक्टर एक्ट्रेसेस और कैरेक्टर को रिटर्न कराने का अपने मल्टीवर्स में। और दूसरी तरफ डीसी को देखा जाए तो उस मल्टीवर्स में द फ्लैश मूवी को लेकर ये रूमर्स आए हैं कि हमारे जिम कैरी और रिडलर अपने रोल के लिए रिटर्न हो रहे हैं। सच में डीसी, वैसे इसमें कोई डीसी का कसूर भी नहीं क्योंकि उनकी कोई आइकॉनिक मूवीज थी ही नहीं ज़्यादा। हमारे माइकल कीटन वाले बैटमैन थे वो रिटर्न हो रहे हैं, या फिर डार्क नाइट वाले ब्रूस वेन के एक्टर हैं वो भी आ सकते हैं मे बी, पर इसके अलावा और उनके पास कुछ है ही नहीं, तो इस तरह नहीं है। पर हाँ, डीसी का भी मल्टीवर्स अच्छा जा रहा है। उसके अलावा थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखने मिली है जो कि स्पाइडरवर्स की तरफ इशारा करती है, जैसे कि रिसेंटली ज़ल्डाना का जिमी कैमल के साथ इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें पूछी जो कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की रिटर्निंग स्पाइडरमैन 3 मूवी को टीज करती थी। उन्हें काफ़ी टीज किया ज़ल्डाना को। ज़ल्डाना के जो आंसर थे उन सारे सवालों पर वो कुछ ऐसे थे, ये सीक्रेट है, मुझे नहीं पता, मैं कह नहीं सकती। और यही चीज़ आपको मजबूर करती है ये सोचने में कि दाल में कुछ काला है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ ही दिन पहले सोनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हमें एक वीडियो टीजर टाइप सा देखने मिला जहाँ पे तीनों के तीनों स्पाइडरमैन की पिछली मूवीज की फुटेज यूज करके टीजर टाइप सा बनाया गया। उसमें ये लिखा हुआ था कि कौन सा आपका फेवरेट स्पाइडरमैन, फिर आया कि आपको चूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीवर्स में ये पॉसिबल है कि हमें तीनों के तीनों स्पाइडरमैन इकट्ठे देखने मिल सकते हैं। कहा यस, तीनों के तीनों पीटर पार्कर दुनिया को बचाएंगे एक साथ। और फिर कुछ ही देर बाद ये वीडियो डिलीट कर दी गई, और मैं आपको करोड़ों मरतबा बता चुका हूँ ये सारी चीजें एक ही चीज की तरफ रेफरेंस कर रही है, और वो है स्पाइडरवर्स। और अगर आप फिक्रमंद हो कि जिमी फॉक्स ने तो रिफ्यूज कर दी कि वो इलेक्ट्रो का रोल प्ले कर रहे हैं स्पाइडरमैन 3 मूवी में, तो पहली बात तो एक एग्रीमेंट तय हुआ होता है स्टूडियो और एक्टर स्लैश एक्ट्रेसेस के बीच कि वो अपना मुंह बंद रखेंगे और बाहर इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे। तो एक बात ये आती है जिसकी वजह से उन्हें झूठ बोलने पड़ते हैं, रिफ्यूज़ करना पड़ता है, कुछ बातों को गलत साबित भी करना पड़ता है। ऐसा बहुत मरतबा हो चुका है, अवेंजर्स एंड गेम के टाइम हुआ था, इन्फिनिटी वॉर के टाइम हुआ था, पर बाद में चीज़ें सच ही साबित हो जाती है। तो ये एक तरीका होता है कि सारे चुप करके बैठ जाएं, वरना तो अगर बोलना शुरू हो जाए तो हर कोई आ जाएगा, हाँ आपकी लुक कैसी है, मूवी में क्या होने वाला है, आपका कॉस्ट्यूम कैसा है, तो ऐसा करना पड़ता है। इसके बारे में फिक्रमंद ना होइए। इसके अलावा स्पाइडरमैन 3 के सेट्स हैं, हमें एक इमेज देखने मिली है जहाँ पे हम एक कार को पुल में क्रैश हुए देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड
रिलेटेड कोई टीज़र या फर्स्ट लुक आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने मिल सकती है। इन्वेस्टर डे मतलब डिज्नी इन्वेस्टर डे जो कि दिसंबर 10 को आने लगा है, तो ये मेरे ख्याल से गलत ही होगा क्योंकि सोनी के पास स्पाइडरमैन की राइट्स हैं और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, स्पाइडरमैन होम कमिंग और स्पाइडरमैन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन पास्ट में दी है वो सोनी की तरफ से ही आई है और फ्यूचर में भी ऐसा ही होता रहेगा जब तक स्पाइडरमैन के राइट्स डिज्नी के पास नहीं आ जाते। डिज्नी के पास कोई राइट नहीं कि वो स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे, तो ये मुश्किल ही है कि दिसंबर 10 को हमें कोई स्पाइडरमैन से रिलेटेड डिटेल देखने मिल सकती है। दिसंबर 10 को हमें डिज्नी की तरफ से स्टार वार्स से रिलेटेड, लूकस फिल्म से रिलेटेड, मार्वल के फेस 4 या फेस 5 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देखने मिल सकती है जो कि काफ़ी रूमर से फैले हुए हैं। उसके अलावा जो कंफर्म है जो लाइव एक्शन प्रोजेक्ट डिज्नी प्लस में आ सकते हैं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देखने मिलेगी। पीटर पैन एंड द विंडी, पिनोकियो की लाइव एक्शन मूवी और कराला जो कि एमा स्टोन की मूवी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने मिल सकती है। उसके अलावा एक डिटेल देखने मिली है हमें कि डिज्नी ये सोच रहे हैं कि डिज्नी प्लस और हुलू को मर्ज करके एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना लें। अब यहाँ हुलू जो है ना उसमें ज़्यादा आर रेटेड या फिर अडल्ट कंटेंट जाता है, पर डिज्नी प्लस में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये दोनों मर्ज होते हैं तो मे भी हमें कुछ ऐसा देखने मिल सकता है जैसे डिज्नी प्लस के अंदर ही कोई अडल्ट सेक्शन हो जो कि हुलू के नाम से हो और बच्चे उसे एक्सेस ना कर पाए। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा गेटवे बन सकता है डेडपूल, वुल्वरीन या फिर कुछ भी अडल्ट कंटेंट जैसी चीज़ हमें डिज्नी के अंडर देखने मिले, अगर वो सिर्फ हुलू में एक्सेस करके ही हुलू के अंदर ही सारे कंटेंट देखने मिले। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात की है तो HBO मैक्स तो आता ही आता है और मुझे बहुत दुख हुआ है जैसे हमारे अपने क्रिस्टोफर नोलन ने HBO मैक्स को वर्थ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कहा है। उन्होंने कुछ ऐसे कहा है कि बड़े बड़े फिल्म मेकर अपनी मूवीज़ पे काम करेंगे, सोएंगे और जब वो सुबह उठेंगे तो वो एक वर्थ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे होंगे। इस डिसीजन में कोई भी इकोनॉमिक की सेंस नहीं है। ऑफ कोर्स ये सारी बातें उन्होंने वार्नर ब्रदर्स की रिसेंटली डिसीजन को लेकर की है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि सारी 2021 की मूवीज़ थिएटर में जब रिलीज़ होगी तो उसी सेम डे वो HBO मैक्स पे भी रिलीज़ होंगी। और क्रिस्टोफर नोलन की इस बुरी स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने अपने रिएक्शन दिए, जैसे कि एक बंदे ने ये कहा था कि HBO मैक्स को बुरा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं कह सकते जब तक CBS ऑल एक्सेस है। ऑफ कोर्स यार वहाँ कोई कंटेंट ही नहीं आता। एक बंदे ने ये कहा था कि इकोनॉमी इसे कहते हैं कि मूवीज़ को डिले किया जाए। यार डिले करने का आपको पता नहीं कितना बड़ा खर्चाना यहाँ पे स्टूडियो को उठाना पड़ता है हर एक दिन का, और ये सही है कि फैंस का दिल दुखाया जाए, हर एक मूवी को डिले किया जाए, ये सही है और पैसे ही भर रहा है स्टूडियो। और वो क्रिस्टोफर नोलन ही थे जिन्होंने वार्नर ब्रदर्स से ज़बरदस्ती टेनेट मूवी को इन हालात में रिलीज़ कराया और रिजल्ट सबके सामने ही है कि वो मूवी ऑलमोस्ट फ्लॉप ही मानी जा रही है और सारा नुकसान किसे भरना पड़ रहा है? ऑफ कोर्स वार्नर ब्रदर्स को। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत थी। मैं उस बंदे को गलत नहीं कह रहा, उन्होंने स्टेटमेंट दी वो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। उन्हें समझना चाहिए आजकल के हालात कैसे हैं। ये कड़वा सच है कि थिएटर्स के हालात फ़िलहाल बिल्कुल सही नहीं है। अगर फैंस का दिल रखना चाहते हैं, अगर थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहते हैं ना कि पैसे गंवाना चाहते हैं, तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक गोल्डन चॉइस है। या फिर VOD प्लेटफॉर्म वो भी अच्छी चॉइस है, पर यही है ऑनलाइन का ज़माना है। उम्मीद है कि आप मेरी बातें समझ पाते होंगे और एग्री भी करेंगे। तो मैंने काफ़ी सारी अपडेट्स दे दी हैं, अब टाइम आ गया वीडियो ख़त्म करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई जो कि आई होगी, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि मैं रेगुलर मार्वल्स और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टा और फेसबुक अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।